वो शख्सियत जिनकी गहराई को मापना मुश्किल है, वो जिनकी खामोशी में भी देश की तरक्की की आवाज गूंजती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, जिनकी सादगी ने गरिमा को परिभाषित किया है और जिनकी नीतियों ने भविष्य को नई दिशा दी है। याद करते हैं 1991 का भारत, जब महंगाई आसमान छू रही थी, विदेशी मुद्रा भंडार केवल 15 दिन का बचा था, भारत कर्जे में डूबा था और सरकार के पास और कोई दूसरा हल नहीं था। ऐसे समय में भारत के वित्त मंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। जब 1991 में हालत बद से बदतर हो गए थे, तब देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने देश को इस संकट से उभारने की ठानी। लेकिन सवाल ये था कि देश को इस आर्थिक संकट से बचाने की जिम्मेदारी किसे दी जाए। ऐसे समय में उन्होंने सोचा कि देश को इस आर्थिक संकट से बचाने की जिम्मेदारी एक ऐसे शख्स को दी जाए जो एक शिक्षाविद, अर्थशास्त्री और ईमानदारी की मिसाल हो, और वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कहानी की शुरुआत वहां से होती है जब पीवी नरसिंह राव ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। उन्होंने सोचा कि उनको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिन्हें न केवल राजनीति आती हो, बल्कि उन्हें अर्थशास्त्र का ज्ञान भी हो। ऐसे समय में उनके वरिष्ठ मित्र और उनके करीबी दिग्विजय सिंह ने उन्हें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम सुझाया, लेकिन मनमोहन सिंह जी ने पद स्वीकारने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन पीवी नरसिंह राव ने उन्हें समझाया और कहा कि देश को उनकी आज जरूरत है, और यहीं से शुरुआत हुई भारत के आर्थिक सुधार का ऐतिहासिक अध्याय। वित्त मंत्रालय संभालते ही डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कुछ ऐतिहासिक सुधार किए, जैसे उन्होंने विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया, जिससे भारत में धन और तकनीक का प्रवाह बढ़ा, रुपए का अवमूल्यन किया, जिससे भारतीय बाजार को प्रतिस्पर्धा में खड़ा किया गया। उन्होंने संसद में कहा कि हम अपनी नीति बदलेंगे या फिर इतिहास हमें बदल देगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के सुधारों का विरोध भी हुआ। जनता को डर था कि विदेशी निवेश कहीं भारत को फिर से गुलाम न बना दे, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह डटे रहे। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक आर्थिक सुधार है जो भारत को भविष्य में सिर्फ ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के सुधारों का असर कुछ ही सालों में दिखने लगा। विदेशी निवेश भंडार बढ़ने लगा, भारतीय उद्योग और व्यापार में वृद्धि हुई, और उनके इन्हीं कुछ सुधारों के कारण डॉक्टर मनमोहन सिंह को आज आर्थिक मसीहा भी कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके अद्वितीय विद्वत्ता, दूरदृष्टि और देश के लिए किए गए योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण भी शामिल है। ऐसे महान शख्सियत को आज हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद।